एवरीवन, दिस इज ब्रिजेश सिंह। वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे सर्विस कॉस्टिंग के ऊपर नेक्स्ट प्रॉब्लम। आज हम लोग एक होटल के ऊपर एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एकदम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो मैं अभी जो क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। इसके अंदर हम लोग रेंट निकालेंगे। सिंगल रूम का रेंट क्या होना चाहिए, डबल रूम का रेंट क्या होना चाहिए और ट्रिपल रूम का रेंट क्या होना चाहिए। द कंपनी रन ए हॉलीडे होम। ये जो प्रॉब्लम पढ़ने जा रहा हूँ मई 2007 में आ चुका है सीए इंटर लेवल में। ए कंपनी रन ए हॉलीडे होम फॉर द पर्पस इट हैज हायर ए बिल्डिंग। उन्होंने एक बिल्डिंग भाड़े पे लिया है, उसका रेंट है 10,000 पर मंथ along with the 5% ऑफ द टोटल टेकिंग। मतलब रेंट तो देना है 10 रुपए पर मंथ प्लस 5% टेकिंग का देना है। यहाँ टेकिंग का मतलब सेलिंग प्राइस जैसा ट्रीट कर लो, तो 5% टेकिंग का देना है। टेकिंग मतलब जितना भी कलेक्शन होगा उसका 5% और देना है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सूट फॉर द कस्टमर, सिंगल रूम, डबल रूम, ट्रिपल रूम। तो नीचे आओ, टाइप्स ऑफ सूट। सिंगल रूम 100 सिंगल रूम है, ऑक्यूपेंसी 100% है। मतलब जो सिंगल रूम है हमेशा फुल रहता है। सिंगल रूम 100 है, उसको ऑक्यूपेंसी 100% है, मतलब सिंगल रूम हमेशा फुल रहता है। सेकेंड, डबल रूम 50 डबल रूम है और उसका ऑक्यूपेंसी है 80%। ठीक है ना, उसका ऑक्यूपेंसी 80% है। और ट्रिपल रूम 30 है, उसका ऑक्यूपेंसी है 60%। मतलब जो डबल और ट्रिपल रूम है ना वो फुल नहीं रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड रेंट से मैंने हाईलाइट किया है। द रेंट ऑफ द डबल रूम इज फिक्स्ड एट 2.5 टाइम्स ऑफ द सिंगल रूम। डबल रूम का रेंट कुछ इस तरीके से रखो कि सिंगल रूम का 2.5 टाइम्स होना चाहिए। मतलब सिंगल रूम का रेंट अगर 1 रुपीज रहेगा तो डबल रूम का 2.5 रुपीज रहेगा। समझ में आ रहा है? तो डबल रूम का जो रेंट है सिंगल रूम के मुकाबले में 2.5 टाइम्स ज्यादा है। आगे बढ़ो। एंड दैट ऑफ ट्रिपल रूम वॉज ट्वाइस ऑफ द डबल। ट्रिपल रूम का जो रेंट है ना डबल रूम का मुकाबले में डबल है। मतलब डबल रूम का जो भी रेंट रहेगा ट्रिपल रूम का इसका डबल रहेगा। अगर डबल रूम का रेंट अगर 2.5 रहेगा तो ट्रिपल रूम का रेंट उसका डबल रहेगा, मतलब 5 रहेगा। जो खर्चा दिया पूरा साल का दिया है। स्टाफ सैलरी 14,25,000, रूम अटेंडेंट वेजेस 4,50,000, लाइट हीटिंग और पावर 2,15,000, रिपेयर्स 1,23,500, लॉन्ड्री खर्चा है 80,500, इंटीरियर डेकोरेशन 74,000 और सैंड्रीज 1,54,000। प्रॉफिट कितना ऐड करेंगे होटल वाले? 20% ऑफ द टेकिंग। प्रॉफिट ऐड करेंगे 20% ऑफ टेकिंग। Assuming 360 days in the year, you are required to calculate the rent to be charged for the each types of the suite. आपको ये बताना है हर एक रूम का रेंट क्या चार्ज करना है। सबसे पहले लिखना बेटा टोटल इक्विवेलेंट सिंगल रूम। हम लोग सब डबल रूम और ट्रिपल रूम को भी सिंगल में लेके आएंगे। इक्विवेलेंट तो मतलब होता है इक्वल जैसा। तो नेचर ऑफ द सूट, ऑक्यूपेंसी, इक्विवेलेंट सिंगल रूम। ये बताओ हमारे पास सिंगल रूम में 3 टाइप का रूम है। सिंगल रूम, डबल रूम और ट्रिपल रूम। हमारे पास 3 टाइप का रूम है। ये बताओ सिंगल रूम कितना है हमारे पास? क्वेश्चन में देखो 100 सिंगल रूम है, बरोबर 100 सिंगल रूम है। ईयरली सोचने का, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन दिया है ना रुपीस में वो पूरा साल का दिया है। तो ये जो डिनोमिनेटर है ना ये भी पूरा साल का निकालने का। जो न्यूमिनेटर जो एक्सपेंस दिया है ना वो सब पूरा साल का दिया है, तो जो डिनोमिनेटर भी निकालेंगे ना वो पूरा साल का रहेगा। तो 100 रूम है इंटू एक साल में 360 डेज पकड़ने का। व्हाट इज द ऑक्यूपेंसी? 100%। तो इंटू करो 100 इंटू 360, उसका 100% आंसर आएगा 36,000। चलो सेकेंड, डबल रूम कितना है? देखो हमारे पास 50 डबल रूम है इंटू साल में है 360 डेज पकड़ने का। इसका ऑक्यूपेंसी देखो कितना परसेंट है? 80% है इसका ऑक्यूपेंसी। तो इंटू करो 50 इंटू 360 इंटू 80%, आंसर आएगा आपको 14,400। मतलब इतना सिंगल रूम है हमारे पास पूरा साल का, इतना डबल रूम है। अब आ जाओ ट्रिपल रूम कितने हमारे पास? 30 इंटू साल में 360 डेज
इनटू इसका ऑक्यूपेंसी देखो 60% इसका ऑक्यूपेंसी है, तो बताओ कितना ऑक्यूपाई हुआ ट्रिपल रूम, 6480। यहां तक समझ में आया? इतना सिंगल रूम है पूरा साल भर का, इतना डबल रूम है, इतना ट्रिपल रूम। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या लिखा है क्वेश्चन में, द रेंट ऑफ द डबल रूम is 2.5 times of the single room. I don't know what is the rent of the single room. Let the rent of the single room be 1. 36,000 जिधर खत्म हो गया ना, इसी को यूज करना है 36,000। ये भी इधर लिख दो 14,400। हम लोग इसको इक्विवेलेंट में लेके आएंगे। इंग्लिश क्या लिखा था, द रेंट ऑफ द डबल रूम इज 2.5 टाइम्स ऑफ द सिंगल रूम। लास्ट में किसका नाम बोला, सिंगल रूम। लेट द रेंट ऑफ द सिंगल रूम बी 1। अगर सिंगल रूम का रेंट 1 रहेगा तो डबल रूम का रेंट कितना रहेगा, इसका 2.5 टाइम्स रहेगा। ये अजम्पशन है, ये अजम्पशन है बेटा। लेट द रेंट ऑफ द सिंगल रूम बी 1, देन द रेंट ऑफ द डबल रूम विल बी 2.5 टाइम्स ऑफ द सिंगल रूम रेंट। और वापिस सेंटेंस पढ़ो, द रेंट ऑफ द ट्रिपल रूम is twice of the double room. The rent of the triple room is twice of the double room. तो इसका डबल आंसर 5। The rent of the triple room is double of the double room rent. तो डबल रूम रेंट कितना था 2.5, तो इसका रहेगा उसका 2 टाइम्स। समझा 5 कैसा है बेटा, 2.5 into 2। The rent of the triple room is double of double room rent. तो चलो इसको इंटू करते हैं, 36,000 इंटू 1 36,000। इक्विवेलेंट सिंगल रूम आएगा, मतलब सब डबल रूम को हम लोग सिंगल रूम में कन्वर्ट किया। सिंगल रूम इतना है, डबल रूम इतना है, तो डबल रूम को सिंगल रूम में कन्वर्ट किया। ऐसे ट्रिपल रूम को भी सिंगल रूम में कन्वर्ट किया, तो सब प्लस करोगे ना, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सिंगल रूम सूट। ये डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर अभी निकालेंगे। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो सब सिंगल रूम का रेंट आएगा। तो सिंगल रूम का रेंट अगर 1 रहेगा तो डबल रूम का उसका 2.5 रहेगा और ट्रिपल रूम का उसका 5 टाइम्स रहेगा। स्टेटमेंट शोइंग, यहां तक समझ में आया? लिख देना इधर टोटल। अब क्या निकालेंगे, स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट। क्या निकालेंगे, स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट। होटल को चलाने का एक साल का खर्चा कितना है, टोटल कॉस्ट फॉर द ईयर। टोटल कॉस्ट फॉर द ईयर, साल का निकालने का। ये बताओ लाइन से देखो, स्टाफ को सैलरी पे किया, स्टाफ सैलरी, तो बताओ स्टाफ को सैलरी कितना पे किया, 14,25,000। नेक्स्ट, रूम अटेंडेंट का वेजेस, रूम अटेंडेंट वेजेस कितना है सर, रूम अटेंडेंट का वेजेस 4,50,000। नेक्स्ट, लाइटिंग, हीटिंग और पावर, लाइटिंग, हीटिंग एंड पावर। ओके, लाइट, हीटिंग और पावर कितना है, 2,15,000। नेक्स्ट, रिपेयर्स एंड रिनोवेशन, रिपेयर्स एंड रिनोवेशन पूरा साल का कितना दिया, रिपेयर्स एंड रिनोवेशन 1,23,500। नेक्स्ट, लॉन्ड्री का जो खर्चा है वो 80,500 है, लॉन्ड्री चार्जेस, नेक्स्ट, इंटीरियर डेकोरेशन का 74,000 खर्चा है, होटल का इंटीरियर डेकोरेशन 74,000 खर्चा है। एंड द लास्ट सन्ड्रीज उसका कितना है, 1,53,000। यहां तक समझा? वो रेंट पे करना है ना बिल्डिंग का, तो बिल्डिंग का जो रेंट है वो भी तो हमारा खर्चा है। तो कितना पे करना है, 10,000 रुपए महीने का, तो इंटू 12 1,20,000 बिल्डिंग का रेंट पे करना है। इन सबको ये स्टेज पे प्लस कर दो, तो टोटल कर लेते हैं। टोटल इसको बोलेंगे 26,41,000 को बोलेंगे टोटल कॉस्ट। क्या बोलेंगे सर, टोटल कॉस्ट। लेकिन इसके अंदर दो चीजें एक्सक्लूड है, एक्सक्लूडिंग एडिशनल रेंट, इसमें एडिशनल रेंट बाकी है और प्रॉफिट
एक्सक्लूडिंग एडिशनल रेंट। हाँ, तो ये बताओ इसमें एडिशनल रेंट कितना देना है, एड एडिशनल रेंट भी पे करना है। एडिशनल रेंट क्या बोला क्वेश्चन है मालूम है, 5% निकालना है, किसका, टेकिंग का निकालना है। 5% किसका निकालना है, टेकिंग का। यहाँ टेकिंग मतलब सेलिंग प्राइस, प्लस इसके अंदर प्रॉफिट भी तो ऐड करना है। प्रॉफिट कितना ऐड करना है, 20%। कितना परसेंट, 20% ऑफ टेकिंग का। तो गुड न्यूज ये है कि सबको जब प्लस करोगे ना आपको टेकिंग मिलेगा। क्या मिलेगा, टेकिंग। सुनो, ये जो एडिशनल रेंट है 5% टेकिंग का है, प्रॉफिट टेकिंग का परसेंट है, टेकिंग ही गायब है। लेट दैट शॉर्टकट बता रहा हूं, एक्स लेके भी सॉल्व कर सकते हो, शॉर्टकट सिखा रहा हूं आपको मैं। अगर लेट द टेकिंग भी 100%, लेट द टेकिंग भी 100, क्योंकि ये दोनों किसका परसेंट है, टेकिंग का। लेट द टेकिंग भी 100%, तो बेटा ये 100 होगा तो ये उसका 5% होगा और ये उसका 20% होगा। तो 100 में से 25 तो इन दोनों का शेयर है, तो टोटल कॉस्ट कितना परसेंट रहेगा, 75% रहेगा। वो कैसे निकाला सर ने, 100 माइनस 20 माइनस 5, इसका मतलब ये आंसर में 75% है। कितना परसेंट है, 75%। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, शॉर्टकट, डायरेक्टली टेकिंग मिलेगा आपको। सुनो, 26,41,000 है ना, ये 75% है, तो 100 कितना, कैलसी में लिखो 26,41,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 75 करो, आंसर आता है 35,21,333। ओके, चेक कर लो आप भी, टेकिंग आ गया ना, इसका 5% 20% निकाल लो, तो 35,21,333 का 5% आंसर आता है 1,76,067, 1,76,067। और उसी का 35,21,333 का 20% निकालो, आंसर आता है 7,04,267। इसको 6 कर देते हैं, इसको 6 कर देते हैं, 6 to 12 13 हो जाएगा। ओके, तो समझ में आया। वापस बोलता हूं स्टूडेंट, लेट दैट बी 100, तो प्रॉफिट 20% है उसका और एडिशनल रेंट 5% है, तो 100 में से 25 निकाल दो तो उसके ऊपर का आंसर 75% है। तो ये 75 क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, क्रॉस मल्टीप्लाई। रेंट ऑफ सिंगल रूम, रेंट ऑफ सिंगल रूम सूट कितना आएगा, रेंट ऑफ सिंगल रूम सूट कैसा निकालोगे, टोटल टेकिंग, सुन रहे हो, टोटल टेकिंग डिवाइड बाय दिस आंसर, इक्विवेलेंट सिंगल रूम सूट, इक्विवेलेंट सिंगल रूम सूट। तो ये बताओ टोटल टेकिंग अभी निकाला सर ने, 35,21,333, 35,21,333, न्यूमरेटर में हमेशा रुपीस लिखने का, डिवाइड बाय रूम, सिंगल रूम 1,04,400, इसको डिवाइड करो बेटा, 35,21,333 डिवाइड बाय 1,04,400, आंसर आता है 33.73। ये है सिंगल रूम का भाड़ा, एक दिन का सिंगल रूम का भाड़ा है 33.73। तो सर डबल रूम का भाड़ा कितना है, याद करो, उसका 2.5 टाइम्स, इसका 2.5 टाइम्स। रेंट ऑफ डबल रूम सूट वो कितना रहेगा, इसका 2.5 टाइम्स करने का, तो 33.73 इंटू 2.5 करो तो रेंट ऑफ द डबल रूम आएगा, तो 33.73 इंटू 2.5, आंसर आता है 80, र साइन लगा देना, 84.325। ये डबल रूम का भाड़ा है। अब सर ट्रिपल रूम का भाड़ा क्या रहेगा, 5 टाइम्स रहेगा, 5 टाइम्स ऑफ द सिंगल रूम। तो रेंट ऑफ ट्रिपल रूम सूट कितना आएगा, 33.73 इंटू 5 करने का आंसर, 33.73 इंटू 5, आंसर रुपीस में आएगा 168.65।
फिर से बेटा एक बार फास्ट रिकॉल करता हूं कैसे सॉल्व करने का। देखो इतना सिंगल रूम था 100, इतना डबल रूम था, इतना ट्रिपल रूम था। ये जो खर्चा दिया था ना साल का दिया था, ये न्यूमिनेटर पार्ट है, रुपीस न्यूमिनेटर पार्ट है, तो न्यूमिनेटर पूरा साल का दिया है, तो जो डिनोमिनेटर है ना उसको भी साल में कन्वर्ट करने का, तो इंटू 360 डेज, इंटू 360 डेज, इंटू 360 डेज। लेकिन रुक जाओ, व्हाट इज द ऑक्यूपेंसी? सिंगल रूम 100% ऑक्यूपाई था, डबल रूम 80% ऑक्यूपाई था और ट्रिपल रूम 60% ऑक्यूपाई था। तो ये रूम हो गया 36,000, 14,400 और 6480। हमें क्या करना है एग्जाम में? डबल रूम और ट्रिपल रूम को सिंगल रूम में कन्वर्ट करना है। डबल रूम वाले 2.5 टाइम्स भाड़ा देते हैं, तो डबल रूम को सिंगल रूम में कन्वर्ट करो। तो the rent of the double room is 2.5 times of the single room. Let the rent of the single room be 1. तो डबल रूम का भाड़ा कितना रहेगा उसका 2.5 और ट्रिपल रूम का भाड़ा इसका डबल मतलब 5 टाइम्स ऑफ द सिंगल रूम। इसको इंटू करोगे तो ये आंसर को बोलते हैं इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब इक्वल टू सिंगल रूम। इतना सिंगल रूम है, इतना डबल रूम है, इस डबल रूम को सिंगल रूम में कन्वर्ट किया। ऐसी ये ट्रिपल रूम है, इस ट्रिपल रूम को सिंगल रूम में कन्वर्ट किया। तो सब प्लस करोगे तो इसको बोलते हैं टोटल इक्विवेलेंट सिंगल रूम सूट। ये डिनोमिनेटर है, न्यूमिनेटर क्वेश्चन में दिया था। टोटल कॉस्ट है, लेकिन दो चीज ऐड करना बाकी था। एडिशनल रेंट पे करना है 5% और प्रॉफिट ऐड करना है 20%। टेकिंग का ना, लेट द टेकिंग बी 100%, लेट द टेकिंग बी 100%। तो ये उसका 5 रहेगा, ये 20 रहेगा, तो ये जो ऊपर का पार्ट है वो 75% रहेगा। तो 26,41,000 75% है, तो 100 कितना क्रॉस मल्टीप्लाई, तो टेकिंग मिलेगा। टेकिंग मतलब टोटल भाड़ा इंक्लूडिंग प्रॉफिट। ये आ गया न्यूमिनेटर। तो रेंट ऑफ द सिंगल रूम कैसे निकालोगे? टोटल टेकिंग डिवाइड बाय इक्विवेलेंट सिंगल रूम, टोटल भाड़ा डिवाइड बाय रूम। तो एक रूम का चार्जेस है सिंगल रूम का 33.75, तो डबल रूम का भाड़ा कितना रहेगा? इसका 2.5 और ट्रिपल रूम का भाड़ा कितना रहेगा? इसका 5 टाइम्स। तो आंसर 168.65। ओके, एज्यूम करता हूं ये रूम वाला कंसेप्ट समझ में आया कि रेंट ऑफ द सिंगल रूम कैसे चार्ज करोगे, रेंट ऑफ द डबल रूम कैसे चार्ज करोगे और रेंट ऑफ द ट्रिपल रूम कैसे निकालोगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और एडिशनल प्रॉब्लम लेके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।